आइए दोस्तों, आज हम मार्ग में जानेंगे चेक कैश रिसिप्ट एंड पीडीसी, चेक कैश रिसिप्ट एंड पीडीसी पेमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि चेक एंड कैश रिसिप्ट, जिसको आप अल्टर यू से भी यूज़ कर सकते हैं। हम इस पे एंटर मारते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सामने 4 लेजर्स ओपन हुए हैं। इसमें से एक लेजर है आपका बैंक का। बैंक में क्या होगा कि हम जो भी एंट्री करेंगे वो हमारी चेक के थ्रू जितनी भी एंट्री होंगी वो बैंक वाले में होंगी। अगर हमारी कोई कैश की एंट्री है तो हम यहाँ से करेंगे। कैश डिस्काउंट क्या होता है कि जैसे हमारा हम कोई भी नॉर्मली कैश डिस्काउंट दे देते हैं। अगर हमने कस्टमर की पेमेंट 2500 और उसको लिमिट दी है कि उसको 2 मंथ के अंदर ये 2500 पैसे देने हैं। अगर वो पैसे जल्दी ये आता है, वो कहता है कि मैं विदिन 10 डेज अगर आपको पे कर देता है तो आप उसको कुछ कैश डिस्काउंट दे देते हैं। जैसे आप 10% दे देते हैं तो आप उसकी एंट्री करेंगे कैश डिस्काउंट से। लास्ट है शॉर्ट एंड एक्सेस। जैसे अगर आपका कोई बिल है 2903 का और आपके कस्टमर ने आपको पैसे दिए हैं 2900, तो उसमें आपको ₹3 का शॉर्ट एंड एक्सेस में डालना पड़ेगा। सिमिलरली अगर उसने 2910 ₹2910 दे दिए तो ₹7 आप यहाँ शॉर्ट एंड एक्सेस में एंट्री करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसकी एंट्री। हम बैंक ऑफ बड़ौदा में एंटर मारते हैं। सबसे पहले इसका आता है एंट्री नंबर। अगर हमें एंट्री नंबर डालना है तो हम एंट्री नंबर डाल सकते हैं। फिर आता है टैग नंबर। टैग नंबर क्या होता है कि हमारे सॉफ्टवेयर में एक बिल टैगिंग का ऑप्शन है। अगर हमने वहाँ से बिल को टैक्स किया हुआ है, अगर मैं यहाँ टैग नंबर डालूंगा तो वो जो जो बिल मैंने वहाँ टैग किए होंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ लोड हो जाएंगे। तो मुझे वो लोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे कोई न्यू बिल डालना है तो यहाँ पर या मैं बिल नंबर डाल सकता हूँ, या फिर अगर मुझे बिल नंबर नहीं पता तो मैं राइट एरो की दबा के पार्टी नेम भी डाल सकता हूँ। जैसे मुझे बीलाल एंड सन का लेना है तो मैंने बीलाल एंड सन को एंटर किया, चेक नंबर डाला, डेट डाली, अमाउंट कितना है, अगर कुछ शॉर्टेज में है तो शॉर्टेज में डाल दूंगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एडजस्टमेंट हो जाती है। अगर मुझे पंकज फार्मा लेना है, चेक नंबर, डेट, जो बाकी इसने दिखाया कि जो बाकी बैलेंस है 557 का, कहाँ एडजस्ट करना है। नेक्स्ट बिल में अगर एडजस्ट करना है, शॉर्ट एंड एक्सेस में डालना है अगर करना है तो नेक्स्ट बिल में एडजस्ट हो जाएगा ये। उसके बाद इसको मैं टैब की से सेव कर दूंगा। अब इसमें दिखा रहा है कि ऊपर जो बिल्स हैं आपने इनको कोई वैल्यू नहीं दी है, अमाउंट नहीं है, तो इनको मैं प्लस साइन से रिटर्न भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ प्लस दबाया तो वापस ये आउटस्टैंडिंग में चले जाएंगे। मैं इसको अब एंड की से सेव कर सकता हूँ। एंड की दबाई मैंने, ये मेरा सेव हो गया। इसको व्यू करना है या प्रिंट आउट निकालना है तो मैं इसका व्यू या प्रिंट आउट भी निकाल सकता हूँ। उसके बाद हमारा आता है पीडी, चेक कैश एंड रिसीप्ट। पीडीसी चेक क्या होते हैं? अगर हमें कोई फ्यूचर डेट का चेक मिला है तो उसकी एंट्री हम यहाँ से करेंगे। जैसे आज मेरी 1 फ़रवरी है और मुझे 25 फ़रवरी का चेक मिला है तो उसकी एंट्री हम पीडीसी चेक रिसिप्ट से करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ एंटर करता हूँ। टैग नंबर डालना है तो ठीक है, नहीं तो एंट्री डेट, ऑल एरियाज, बिल नंबर अगर पता है तो बिल नंबर, अदरवाइज पार्टी नेम पे ले सकता हूँ मैं, सलूजा मेडिसिन। उसका पीडीसी चेक नंबर, उसकी मेरे को डेट डालनी है जो भी बात की डेट होगी। उसके बाद अमाउंट मेरी, तो इस तरीके से मैं पीडीसी चेक भी बना सकता हूँ। सेम थिंग पीडी चेक पेमेंट, अगर हम पेमेंट कर रहे हैं पीडीसी चेक के थ्रू तो उसकी एंट्री हम यहाँ से देख सकते हैं, कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, पार्टी रणबैक्सी को जैसे हमने अगर पेमेंट की है, चेक नंबर, डेट, अमाउंट, अगर प्रिंट करना हो तो उसको हम यहाँ यस कर सकते हैं। उसके बाद एंड की से मैं इसको सेव कर दूंगा। प्रिंट करना है तो ठीक है, अदरवाइज एग्जिट कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम मार्ग में पीडीसी चेक कैश रिसिप्ट पेमेंट और चेक कैश रिसिप्ट कर सकते हैं। थैंक यू।